हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हार्मोनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक दूसरे का विरोधी या विपरीत प्रभाव वाला नहीं है? विकल्प ए पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन, विकल्प बी इंसुलिन ग्लूकागॉन, विकल्प सी एल्डोस्टेरोन एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक या विकल्प डी रिलैक्सिन तथा इनहिबिन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा वह है रिलैक्सिन व इनहिबिन हार्मोन। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलैक्सिन और इनहिबिन इनका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले यदि रिलैक्सिन की बात करें तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है यह प्रसव के समय ग्रीवा को फैलाता है और प्रसव को सरल बनाता है। तो यह प्रसव के समय यानी बच्चे के जन्म के समय ग्रीवा को फैलाकर बच्चे के जन्म में सहायता करता है, बच्चे के जन्म में सहायक होता है। जबकि यदि इनहिबिन हार्मोन की बात करें, इनहिबिन हार्मोन, तो इनहिबिन जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है कि यह एफएसएच हार्मोन का संदमन करता है। एफएसएच हार्मोन जो कि पुटिकाओं के परिपक्वन को प्रेरित करता है। इनहिबिन हार्मोन एफएसएच का संदमन करता है। यह मुख्यतः अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अब यदि हमें प्रश्न में विरोधी युग्म पूछे गए हैं तो सबसे पहले यदि हम पैराथ हार्मोन की बात करें तो पैराथ हार्मोन जो होता है यह रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है, वहीं कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को घटाता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, यानी विरोधी हार्मोन है। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करें तो इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को घटाता है, जबकि ग्लूकागॉन इसे बढ़ाता है। तो ये दोनों भी विपरीत प्रभाव वाले हार्मोन हैं। सी में कहा गया है एल्डोस्टेरोन तथा एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक एल्डोस्टेरोन। यदि एल्डोस्टेरोन की बात करें तो रास क्रियाविधि में यह रक्त दाब व जीएफआर यानी केशिका गुच्छ निस्यंदन दर को बढ़ाने का कार्य करता है। वहीं यदि हम एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक की बात करें तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक जो है यह रास का नियमन करने वाला एक कारक होता है जो रक्तदाब तथा जीएफआर को घटाता है। यह जीएफआर व रक्तदाब को घटाता है। अतः ये दोनों भी एक दूसरे के विरोधी हार्मोन हैं। और अब यदि रिलैक्सिन और इनहिबिन को देखें तो इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। ये असंबंधित हार्मोन हैं, ये एक दूसरे से विपरीत कार्य नहीं करते हैं। रिलैक्सिन का कार्य होता है ग्रीवा को फैलाकर प्रसव में सहायता करना, जबकि इनहिबिन का कार्य होता है एफएसएच हार्मोन का संदमन। अतः ये एक दूसरे के विरोधी हार्मोन नहीं है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।